हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में सिस्टम तो बहुत होते हैं, पर मेन 11 सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, तो कि ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है, इसके क्या काम है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हो क्या होते हैं। इसमें कुछ टर्म होते हैं और उनकी डेफिनेशन होती है। जैसे नंबर वन टर्मिनोलॉजी है डर्मेटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? डर्मो मीन्स होता है स्किन। डर्मेटोलॉजी मीन्स होता है, यानी कि डर्मेटोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो डर्मा, एक लॉजी। तो डर्मो मीन्स होता है स्किन, एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी कि स्किन की स्टडी। तो डर्मेटोलॉजी का मीन्स क्या हुआ कि इसमें स्किन की स्टडी होती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, यानी कि ड्रमो मीन्स क्या हो गया, वही स्किन। फिर लॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, वन ऑन स्टडी, यानी कि कोई भी जिसने किसी एक स्पेशलिस्ट डिजीज़ की, यानी किसी एक स्पेशलिस्ट कंडीशन की स्टडी की हुई हो, उसके बोलते हैं लॉजिस्ट। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का स्पेशलिस्ट। तो फिर पढ़ते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी कि एक मेडिसिन की ब्रांच है दैट ट्रीट कंडीशन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि क्या करते हैं, ये हमारे इंटीग्यूमेंट्री कंडीशन को ट्रीट करती है। जैसे कोई भी बर्न पेशेंट है, उसकी स्किन जल गई, तो उसको स्किन को ठीक करने के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, यानी कि उसकी स्किन फिर से वैसी ही हो जाएगी। फिर नंबर 4 है हमारी प्लास्टिक सर्जन। यानी कि प्लास्टिक सर्जन क्या होते हैं? सर्जन का मीनिंग समझते हो ना? सर्जन यानी कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, जिन्हें हम सर्जनिस्ट बोलते हैं। यानी कि ए फिजिशियन दैट रिपेयर, इम्प्रूव एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट डैमेज बॉडी स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें क्या, जो हमारे प्लास्टिक सर्जन होते हैं, ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, इम्प्रूव करते हैं। यानी कोई भी, जैसे मैंने ये बताया था आपको, बर्न पेशेंट यानी कि जल गया था, उसको ठीक करने के लिए जो प्लास्टिक सर्जरी करी, वो किसने करी? सर्जन ने करी। यानी कि किसने करी? प्लास्टिक सर्जन ने करी। वो प्लास्टिक सर्जरी कौन करता है? प्लास्टिक सर्जन। यानी कि ये भी एक सर्जन होते हैं, ये डॉक्टर ही होते हैं, ये भी सर्जन, यानी कि जिन्हें हम ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बोलते हैं, सर्जन। तो फिर पढ़ते हैं हम नंबर 5 कौन सा है? नंबर 5 है हमारा प्लास्टी मीन्स क्या होता है? सर्जिकल रिपेयर, यानी कि वही प्लास्टी मैंने बताया था अभी, सर्जिकल रिपेयर होता है। और पैथी मीन्स होता है डिजीज़। और स्टेनोसिस मीन्स होता है नैरोइंग का मीन्स समझते हो, यानी कि बारीक होना, यानी पतला होना। फिर टेंशन मीन्स होता है प्रेशर। टेंशन मीन्स होता है प्रेशर। और फिर है हमारी थोरेसिक मीन्स होता है चेस्ट। फिर है थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट। फिर आता है उले मीन्स होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। और आता है इरिथ्रो मीन्स होता है रेडनेस, यानी कोई भी रेडनेस हो जाना उसे इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। यानी किसी भी रेडनेस ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कोई भी बॉडी पार्ट रेड हो जाता है, उसे इरिथ्रो मीन्स होता है रेड। और लिप मीन्स होता है फैट। और सडो मीन्स होता है स्वेट, यानी कि पसीना। कार्सिनोस होता है कैंसर। फिर कट मीन्स होता है स्किन। साइट मीन्स होता है सेल। फिर हेयर फॉलिकल क्या होता है? हेयर फॉलिकल जो होता है ना, ये हमारे, यानी कि जैसे हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, यानी कि हेयर्स जहाँ से निकलते हैं
उस पार्ट को हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे हमारे हेयर्स निकलते हैं, उनको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। यानी कि ओपनिंग ऑफ हेयर, यानी कि कहाँ पे होता है ये, हमारी जो डर्मिस लेयर है उससे ओपनिंग होते हैं, इसलिए इनको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं व्हाट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, व्हाट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है, क्या पढ़ेंगे हम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे हम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो फिर यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी, यानी कि क्या करता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डैमेज सच एज, यानी कि जो और बहुत सी तरह के हमारी स्किन पर डैमेज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और हमारे लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को लॉस होने में, लॉस ना हो उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। और डैमेज फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि हमारी बॉडी के आउटसाइड में कोई डैमेज ना हो उसको प्रोटेक्ट करता है क्या, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो फिर पढ़ते हैं हम द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इंक्लूड, यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में कौन कौन से पार्ट या ऑर्गन इंक्लूड है। दे इंक्लूड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, तो द कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्किन, यानी कि एक स्किन है, नंबर 2 हेयर, नंबर 3 नेल्स। स्किन यानी कि त्वचा, हेयर यानी कि बाल, और नेल्स यानी कि नाखून, यानी कि ये 3 पार्ट है जिससे मिलकर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बनना है, यानी कि मेन 3 पार्ट है जिनसे मिलकर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बना है। तो हम अब पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज स्किन, क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज स्किन, यानी कि स्किन क्या है, क्या है स्किन, कोई बताएगा। चलो मैं ही बताऊँगा, सॉरी मैं यहाँ पे क्लास के बारे में बताने लगा था कि क्लास, शायद ऐसा लगा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। सो मैं आज आपको बताऊँगा कि व्हाट इज स्किन, स्किन क्या है। स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्या है स्किन, स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। और ये टोटल, यानी कि स्किन जो है हमारी बॉडी का 12 से 15% वेट गेन कराती है, यानी कि हमारी बॉडी टोटल बॉडी वेट जो है उसका 12 से 15% स्किन का होता है। फिर स्किन प्रोटेक्ट द डीप टिश्यू, और स्किन क्या करती है, स्किन हमारे जो डीप टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करता है, स्किन हमारे डीप टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन स्किन लेयर्स, ह्यूमन स्किन लेयर्स, ह्यूमन स्किन लेयर्स यानी कि हमारे ह्यूमन की जो स्किन है उसकी कितनी लेयर है, यानी कि इसकी कितनी लेयर है, 2 मेजर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की 2 लेयर ऑफ स्किन, 2 मेजर यानी कि 2 मुख्य लेयर हैं हमारी स्किन की। नंबर फर्स्ट क्या है, एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर, नंबर 2 डर्मिस लेयर। ये 2 लेयर है मुख्य है हमारी ह्यूमन स्किन है, जो 2 लेयर है उसकी, एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर। तो आपको तो एपिडर्मिस लेयर पढ़ते हैं, एपिडर्मिस लेयर इज द आउटर मोस्ट ऑफ द स्किन, यानी कि जो एपिडर्मिस लेयर है हमारी स्किन के आउटर लेयर है, आउटर यानी कि बाहर वाली, यानी कि जो बाहर से कवर कर रखते हैं उसे हम एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं। इस लेयर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये एपिडर्मिस लेयर प्रोवाइड ए बैरियर, यानी कि एपिडर्मिस जो लेयर है ये क्या है, ये एक तरह का बैरियर है। ये किस चीज़ से हेल्प करता है, ये जो कोई भी हमारे इन्वायरमेंट से कोई भी पैथोजेंस या कोई भी किसी भी तरह की इंजरी यानी किसी तरह का डैमेज हमारे जो डीप टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और पैथोजेंस को एंटर करने में एंटर यानी कि उसे एंटर ना हो उसके लिए हेल्प करता है। फिर नंबर बी पढ़ते हैं हम, डर्मिस लेयर,
डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर क्या है? द डर्मिस इज़ ए लेयर ऑफ स्किन, यानी कि ये स्किन की लेयर है। ये कहाँ पे है? ये जो हमारी बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, यानी कि जो एपिडर्मिस लेयर है और सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके बीच की जो लेयर है उसको हम डर्मिस लेयर बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इट कंटेंट ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग, यानी कि इसमें क्या क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है और नर्व एंडिंग भी होती है। जो हमारी डर्मिस लेयर है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है और नर्व एंडिंग भी होती है। तो फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू होता क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है ये हमारी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यानी कि ये हमारी स्किन की इनर यानी कि अंदर की मोस्ट लेयर है स्किन की। ठीक है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? यानी कि इट मेड अप, यानी किस चीज़ का बना होती है ये जो बना होता है ये फैट का एंड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, बनी होती है। ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है ये फैट का और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, फैट का और कनेक्टिव टिश्यू का। तो फिर इसके बाद और इट्स एक्ट एज एन इंसुलेशन लेटर ऑफ हेल्प रेगुलेटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यानी कि उसको मेंटेन करने में, रेगुलेट बना करना में हेल्प करता है, यानी उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो मैं आपको एक नोट्स के बारे में एक नोट्स पढ़ाऊँगा। एक नोट्स कौन सा? ये नोट्स हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर इज ए नॉट पार्ट ऑफ स्किन। ये स्किन की कोई लेयर नहीं है। जो हमारी हाइपोडर्मिस लेयर बोलते हैं जिसको हम, और सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का पार्ट, स्किन का पार्ट। लेयर इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्किन। जो लेयर है ये स्किन का कोई पार्ट नहीं है, ये एक अलग से ही है। इसको मैं भी आपको आगे बताऊँगा। ठीक है। कुछ समझ में आया नोट्स? यानी कि हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्किन, यानी कि ये स्किन का पार्ट नहीं है। तो फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ हेयर। इसे बंद करो। इसके बाद पढ़ते हैं व्हाट इज़ हेयर, यानी कि हेयर बाल। सभी को पता होगा बाल, बाल क्या क्या होते हैं, क्या के बने होते हैं? तो मैं आपको ये बताता हूँ। हेयर इज़ ए प्रोटीन फिलामेंट, यानी कि किसी हेयर जो है हमारे प्रोटीन फिलामेंट के बने होते हैं। ठीक है। ग्रो फ्रॉम फॉलिकल फाउंड इन द डर्मिस, वही मैंने आपको बताया था अभी कि ये हमारे डर्मिस में जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनसे डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी उनसे ग्रो करते हैं, उनसे बढ़ते हैं। ह्यूमन हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर, यानी कि ह्यूमन में जो है 3 डिफरेंट टाइप के हेयर हैं। नंबर 1 लैनिगो हेयर। ये क्या है? ये अनपिगमेंट, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता इन हेयर का। ये किस में होते हैं? ये हमारे जो फीटस होता है, फीटस समझते हो, यानी कि नवजात शिशु। जो नवजात शिशु होता है उस पे ये हेयर होते हैं, उन्हें बोलते हैं लैनिगो हेयर। फिर नंबर 2 है हमारा वैल्यूज़ हेयर। वैल्यूज़ हेयर क्या है? ये शॉर्ट ग्रो करते हैं, यानी कि बहुत कम शॉर्ट होते हैं, यानी कि ज़्यादा इनकी ग्रोथ जो होती है ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ये कहाँ पे होते हैं हमारे? ये हमारे ग्रो मोस्ट प्लेस, यानी कि हमारे जो हमारे बॉडी के मोस्ट पैलेस है, पैलेस यानी कि स्थान, जैसे कि सेक्सुअल पैलेस है ना, जो उन पे जाते हैं, उन पे ग्रो करते हैं ये वैल्यूज़ हेयर। ठीक है। फिर पता है टर्मिनल हेयर फुल्ली डेवलपमेंट, यानी कि फुल्ली जितने ये कितने भी बढ़ सकते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ये हमारी बॉडी पे जैसे हेड पे हेयर होते हैं, और मेल की बियर्ड होती है, फीमेल के हेड्स के हेयर होते हैं, और तो ये टर्मिनल हेयर्स होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम नेल्स को आप सभी को पता होगा नेल्स होते क्या है? नेल्स क्या है? नाखून समझते हो किस चीज़ के बने होते हैं? नाखून, फिंगर। ये हमारे कैरेटिन के बने होते हैं, कैरेटिन के बने होते हैं, यानी कि नेल्स। द फिंगरनेल इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मेड ऑफ कैरेटिन, यानी कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बने होते हैं हमारे
स्ट्रक्चर मेड ऑफ केराटिन, सही है। फिर नंबर 2, फिंगर नेल्स प्रोटेक्ट ऑफ द फिंगर टिप, यानी कि क्या, फिंगर नेल्स है जो हमारे किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी जो फिंगर टिप्स होते हैं, यानी कि जो फेरेंजेस समझते हो, जो हमारी बोन है, फेरेंजेस बोन है, जो फिंगर्स में होती है, उसको प्रोटेक्ट भी करके रखता है, यानी कि टिप्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। फिंगर टिप प्रोवाइड इवन मोर सेंसेशन इनपुट, फिंगर टिप्स किस चीज़ में हेल्प करती है, फिंगर टिप हमारे सेंसेशन यानी कि किसी चीज़ को सेंस करने के लिए हेल्प करती है। फिर पढ़ते हैं हम क्या के इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फंक्शंस। तो हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, नंबर 1 फंक्शन इसका प्रोटेक्शन द स्किन फंक्शन एज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस against toxic radiation and harmful pollution, यानी किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें, ये हमारे यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस है, यानी कि ये पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, और ये हमारे जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको एंटर ना करे, उनसे डिफेंस यानी उनसे लड़ता है, और टॉक्सिक से ट्रांसेंट ना करे, उनसे प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारी यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको एंटर ना हो, उनसे प्रोटेक्ट करता है। एंड हार्मफुल पोल्यूशन, यानी कि हार्मफुल पोल्यूशन जैसे कि धुआं, स्मोक, यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक, उससे हेल्प करता है, उससे जिससे हमारी स्किन के अंदर जो डीप टिश्यू है उनको कुछ डैमेज ना हो, उनसे हेल्प करता है। तो इसके कुछ और फंक्शंस भी है, जैसे एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब करना, क्या करता है, एब्जॉर्ब क्या करता है, कुछ भी, यानी कि हमारी बॉडी से जो भी विटामिन डी आती है सूरज से, उसको की किरण से उसे एब्जॉर्ब करता है। और एक्सक्रिएशन करना, यानी कि एक्सक्रिएट आउट करना, यानी कि स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी के जो भी कुछ सब्सटेंस है उनको एक्सक्रिएट आउट करता है। सिक्रेशन, यानी कि सिक्रेशन, ये सिक्रेट भी करता है, सिक्रेट क्या करता है, सिक्रेशन, ये सिक्रेशन भी करता है। और रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेट, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करके रखता है। और सेंसेशन, यानी कि हमें सेंस करने में भी हेल्प करता है। तो थैंक यू, मुझे लगता है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी हो तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।